आवर्ती संख्या का जोड़ इससे पहले बताए थे। आज आवर्ती संख्या के जोड़ को संक्षेप में बताते हुए आवर्ती संख्या के घटाव पर चर्चा करेंगे। जिस तरह अगले क्लास में बताए थे कि आवर्ती संख्या का जोड़ कैसे करते हैं, तो आवर्ती संख्या कब जोड़ने घटाने के लिए अनुकूलित होता है, कब नहीं होता, इसके बारे में भी चर्चा किए थे आगे। और आज उसको थोड़ा और शॉर्ट में करते हुए घटाव की ओर चलने का प्रयास करेंगे। निकलावे मेरे दोस्त, थोड़ा कॉमन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि इससे पहले क्लास में बताए थे इस जोड़ में 5.4263 संख्या की पीरियड है। इसमें जोड़ने के लिए दे दिए 9.832 वार्स। ऐसा नहीं कि सोच के लिखेंगे कि कोई क्वेश्चन दे रहता है क्या दिया हुआ रहता, नहीं, केवल आप नियम जानते हैं तो किसी प्रकार की क्वेश्चन दे तो वह आपसे नहीं निकल सकती। आपसे सॉल्यूशन होना है, बहुत आसान से होना है। यहाँ 3 अंकों की पीरियड है, 3 डिजिट का तो बोले थे केवल एक पीरियड में जोड़ते हैं। तो कैसे करते हैं इनका आंसर देखना है। एक पीरियड को पहले जोड़िए तो क्या होगा, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 6 2 8, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 2 5, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 4 12। कितना इसमें एक पीरियड की अंतिम में कौन सा अंक टपक रहा है, मतलब उछल के दूसरे पीरियड में जा रही है। जिस तरह केमिस्ट्री में आवर्त पढ़े होंगे, एक कैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाती है, ठीक उसी प्रकार एक पीरियड से यहाँ दूसरे पीरियड में जा रही है। कितना अंक, एक, तो क्या होगा 9 5 14, एक ये अंक जा रही है इस पीरियड से तो क्या हो जाएगा 15। यहाँ जो पीरियड बनता, इससे आगे जो पीरियड बनता तो वहाँ से भी तो एक टपक के आता। इसीलिए यहाँ जितना यहाँ बिलोंग्स हो रही है, जितना डिजिट का यहाँ बिलोंग्स करवा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बिलोंग्स होगा। एक यहाँ से आएगा तो क्या बनेगा 15.259 वर्ष। ये आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे 3.46 वार्स दे दिया जाए, जोड़ने के लिए 2.39 वार्स। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 6 क्या होता है 15, 15 के 5 हासिल 1 और 4 3 क्या होगा 7, एक हासिल है उसमें जुटेगा तो क्या होगा 8। यहाँ तो शेष दूसरा में नहीं टपक रहा है तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 5. यहाँ इस पीरियड में अंक नहीं टपक रही तो दूसरा भी पीरियड से तो नहीं आएगी, इसीलिए यही हो जाएगा। केवल ध्यान रखने की यही बात है। जोड़ को आसानी से कर लेंगे। जैसे एक बड़ा ले 9.89 वार्स में जोड़ेंगे 8.99 ही ले या 9 वार्स ले ले। एक डिजिट में, यहाँ 2 डिजिट में है, इनको 2 डिजिट तक वेरी करवाइए, कम से कम 2 डिजिट तक वेरी करवाए। या एक रोज चर्चा किए थे 8.9 वार्स लिखिए कि 8.99 वार्स लिखिए या 8.99 वार्स लिखिए, सब बराबर है। यहाँ 2 डिजिट में वेरी कीजिए, इसका अंक लिखिए क्या होगा 9 9 18 के 8 हासिल 1, यहाँ 9 8 क्या होता 17, एक हासिल क्या होगा 18। इस पीरियड से कितनी अंक दूसरे में टपक रही है 9 8 क्या होता 17 1 18, 17 1 18। तो कितना टपक रहा है, एक टपक रहा है। इसका मतलब यहाँ जो पीरियड होता उससे भी एक टपकता, मतलब इसी पीरियड को इधर की ओर घुमा दीजिए। जितना इस पीरियड में आ रहा है तो उतना ही इस पीरियड में आएगा, मतलब सेम पीरियड
जो अंक यहाँ टपकेगा वही अंक यहाँ टपक के आना है, यह निश्चित है। एक है तो एक यहाँ टपकेगा तो क्या हो जाएगा 18.89। बस ठीक इसी प्रकार अपने लोग जोड़ को आसान कर लेंगे। इसी तरह अपने लोग आवर्ती संख्या के घटाव पर चर्चा करना चाहेंगे। सेम इसी प्रकार घटाव को भी बना लेते हैं। जोड़ होती है तो घटाव होता ही है। केवल ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात है, आवर्ती घटाव पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे 9.43 वार से घटाव दे दिया जाए 2.89 वार। ध्यान रखिए इसमें कितने अंकों दूसरे से ले रहा है। यहाँ पहले स्तंभ के रूप में बताए थे, उसी तरह लिख लीजिए। 2 पीरियड में बोले थे, यहाँ भी 2 पीरियड में लिखिए पहले, तब फिर उसको शॉर्ट में बता देंगे कैसे करना है। घटाना है, 1 पीरियड हुआ, 1 पीरियड है, 2 पीरियड है, एक पैसा लेंगे, क्या होगा 13 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा, एक पैसा ले लिए। यहाँ 3 बचा, 3 में एक दूसरे पीरियड से आ रही है, एक इससे ले रहे हैं तो क्या 13 हो जाएगा, 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ तो एक कमी हुआ ना, यहाँ क्या 12 में से एक पैसा ले लिए तो 2 बचा, एक पैसा दिए, 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ एक पैसा ले लिए हैं, यहाँ भी एक पैसा देंगे इनको तो क्या होगा 13 में 8 जाएगा 5 होगा। यहाँ क्या बचेगा 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा। इतना जो आंसर होगा इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो पैसा लिए हैं एक, यहाँ एक पैसा लिए हैं एक, तो यहाँ जो पीरियड होगा, यहाँ जो पीरियड बनेगा जी, उसमें भी न एक यह भी न हासिल लेगा। यहाँ भी तो 12 बचता, यहाँ भी तो 3 बचता, इसीलिए 6.53 अर्थात 6.53 वार्ष हो जाएगा। यही आंसर होगा। केवल ध्यान रखिए स्तंभ के रूप में बना लीजिए। आगे पीरियड पे थोड़ा देखिए क्या रिवर्स हो रहा है, वही रिवर्स को आगे बढ़ा दीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। जैसे 17.325 वार्ष दे दे, फिर घटाने के लिए दे दिया जाए 8.129 वार्ष। यहाँ ध्यान रखिए 17.325 8.129 अभी वैसे समझाना है, इसीलिए लंबा पीरियड में कम से कम 2 पीरियड में लिए, इससे क्लियर हो जाता है कि कितना अंक वेरी कर रहा है एक पीरियड से दूसरा पीरियड में। दाएं तरफ वेरी कर रही कि बाएं तरफ वेरी कर रही, वह टर्म आ जाता है, उस आधार बैठा देते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस बाद आप खुद बैठा लीजिएगा, देखते हुए बैठा लीजिएगा। यहाँ क्या होगा घटाना है, एक 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, एक पैसा दे दिए तो एक पैसा 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, एक पैसा दे दिए 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। जो यहाँ बचा है सेम तो वही बचेगा यहाँ भी, तो सेम न घटाव यहाँ है 6, 9, 1। उसी तरह यहाँ भी तो, यहाँ यदि शेष नहीं तो यहाँ भी तो नहीं लेना पड़ा। एक पैसा 18 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 17 में से 9 8 जाएगा, सॉरी 17 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ देखिए क्या पीरियड बना 9.196 का पीरियड बना, क्योंकि यहाँ जो पीरियड बनता उसमें से भी इसमें कोई न पैसा लेता और न जुटता, क्योंकि इस पीरियड में न पैसा लिया है न जुटा है, इसीलिए यहाँ भी न पैसा लेता न जुटता, सेम यही बनता आंसर होता। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेने का प्रयास कीजिए। 8.326 मतलब 2 पीरियड में लीजिए,
घटाना है 1.44 को घटाना है, मतलब ऐसा घटाना डेल रहेगा। घटाने के लिए 2 पीरियड में लिखिए क्या 8.32 1.44 2 पीरियड में 2 पीरियड बना लीजिए। एक पैसा दीजिएगा 12 से, जैसे घटाते हैं मान लीजिए दशमलव नहीं है, जैसे बचपन में घटाते थे उसी तरह घटाइए। एक पैसा देंगे 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ क्या 2 बचा, एक पैसा दीजिए 12 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ध्यान रखने की बात है, यहाँ एक लिया दूसरे का सहयोग, इसका लिया है, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 1 गया 6 बचा। यहाँ सहयोग लिया तो यहाँ भी सहयोग लिया होगा। ये पीरियड, यह पीरियड सहयोग ले रहा है, उससे उधर वाली भी पीरियड ने लेता, नहीं तो 2 पीरियड में देख लीजिए करके सहयोग ले रही है कि नहीं ले रही है। देखने के लिए यहाँ 3 2 4 4 घटाते क्या होगा 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा। तो यहाँ तो एक के बचता, एक शेष ले लिए थे, एक हासिल ले लिए, क्या बचा 11, यहाँ तो 3 बचता। अर्थात जो पीरियड यहाँ है तो वहाँ क्या बचेगा, एक कम न बचेगा। एक पैसा दे देंगे 11 में से 4 गया तो क्या बचता 7 बचता, एक कम ना। इसीलिए इस पीरियड को लिख दीजिए 6.87 वर्ष। ठीक इसी प्रकार अपने लोग अनेक उदाहरण लेकर के इसको बार बार अभ्यास करते रहिए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आवर्ती संख्या का जोड़, आवर्ती संख्या घटा, आवर्ती संख्या को परमेय संख्या में बदलने के लिए आगे क्लास में बताई ही है। यहाँ भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी तो इससे अगले वाले क्लास में व्हाट्सएप नंबर दिए थे, उस नंबर पे अपने प्रॉब्लम को आप साझा कर सकते हैं और अपनी परेशानी को बता सकते हैं। आप बार बार अभ्यास कीजिए, भगवान की कृपा से मनोकामना कीजिए कि सभी आदमी सफल रहेंगे और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूँ।